लोकशाही राजनीति मंच एवं प्लूरलिस्ट मंच द्वारा अहमदाबाद में जो सेमिनार आयोजित किया गया, जब लोकशाही बचाओ और संविधान बचाओ की जब बात कर रहे, लेकिन जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 में भारी बहुमत से संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया और उस प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर के द्वारा धारा 370 और 370 के बाद अब जब देश में सिविल कोड की जो एक बड़ी बात उखड़ के आई है, उस मुद्दे पर अहमदाबाद के जाने माने प्रोफेसर हेमंत शाह के साथ जो हमेशा प्रधानमंत्री नीतियों का जो विरोध में हमेशा आवाज उठाने वाले कलीम सिद्दीकी की जो बातचीत की, उसकी खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी महत्व की बात वो है कि कलीम सिद्दीकी इस बार एनसी समान सिविल कोड को एक अपना समर्थन जारी कर रहे हैं, जिसकी खास तो समानता आनी चाहिए, इसके लिए जो है मैं स्वीकार करने थैंक यू। आज के कार्यक्रम किस प्रकार लोकशाही बचाओ और क्यों और किससे खतरे में है? देखिए, आज जो यहाँ सम्मेलन हुआ वो लोकशाही बचाओ और संविधान बचाओ के नाम पे हुआ, यही इसका विषय रहा। अंतिम 9 सालों से नरेंद्र मोदी का शासन जिस तरीके से भारत में चला है और चल रहा है, इसमें लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है महसूस हो रहा है, क्योंकि विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा खतरा सबको महसूस हो रहा है। और जो संवैधानिक मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, व्यक्ति का गौरव, ये सारे मूल्य खतरे में है, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए ये सम्मेलन यहाँ बुलाया गया था। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि हम चाइना बन रहे हैं। हालांकि चाइना में इलेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। तो हम ऐसा एक इक्वेशन बना सकते हैं कि चाइना प्लस इलेक्शन इज इक्वल टू इंडिया। तो ये जो खतरा है हमारे लिए, वो सबसे बड़ा खतरा है। हमारी जो राजकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, उस विविधता को हमें अपनी राजकीय प्रक्रिया में समाविष्ट करना चाहिए। जहाँ तक ज़्यादा हो सके वहाँ तक करना चाहिए, और वो जितनी सम्मति हो, सम्मति को बनाते हुए करना चाहिए। हमने जो नक्शा बनाया है 26 जनवरी 1950 के दिन, वो नक्शा इस देश के इतिहास में पहली बार बना है। तो इस नक्शे को भी हमें टिकाए रखना है। अगर हम किसी एक समुदाय में, चाहे वो जातिगत समुदाय हो, चाहे वो धार्मिक समुदाय हो, इसमें अगर हम वंचितता की भावना को पैदा करेंगे, सेंस ऑफ डिप्राइवेशन को पैदा करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज होगी। वो आज नहीं तो कल देश का बंटवारा कर सकती है। इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलें, और हमारे समाज में, हमारी सरकार में सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का, और हमारी कानून व्यवस्था में उनकी सहभागिता हो। ये मुझे लगता है कि बड़ी बात होगी हमारे लोकतंत्र को बचाने। वरना हम किसी यूनिफॉर्मिटी को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा इसका प्रतिकार होगा, और किसी को लगेगा कि हमें डिप्राइव करने का काम हो रहा है। अभी 2024 को लेके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हो। आप कानून के, संविधान के भी जानकार हो। एक संविधान के आर्टिकल के हिसाब से और धर्म को, कानून को जोड़ना चाहिए समाज को। देखिए, सवाल इस बात का है कि आप सीधे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे संसद में, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है।
क्योंकि इसका कोई प्रारूप अभी सार्वजनिक हुआ नहीं है। कौन सा कानून आप ला रहे हैं? तो वो कानून आए, उसका प्रारूप आए, फिर सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग इकट्ठा होकर बातें करें, फिर वो सुझाव दें, इसके बाद संसद उसे पारित करे। सर, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज का जिस तरह का एक विरोध आ रहा है, लोग उसको धर्म के साथ कोई जोड़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि इस देश में बहुत धर्म है। हाँ, हर एक के पर्सनल कानून है, हर एक पर्सनल कानून में अलग अलग बात है। उस सभी बातों को क्या सुधार करना चाहिए उसमें, सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सभी के जो कानून है उसमें क्या सुधार करने चाहिए, और वो सुधार में उनकी सहमति की कहाँ तक बन पाती है, वो मुझे लगता है कि देखना चाहिए। अब सरकार अगर इम्पोज करने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा बवंडर खड़े करेगी। तो समान सिविल कानून होना चाहिए, सबकी राय से आप मानते हैं? देखिए, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो करना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है वो महत्व की बात है। उसकी एक प्रोसेस होनी चाहिए और वो प्रोसेस लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सुधार होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सुधार भी एक प्रोसेस से होना चाहिए, किसी के ऊपर थोप कर नहीं होना चाहिए। पर सर, ऐसा नहीं लगता कि ये जैसे धारा 370 खत्म हो गई, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, जो अभी तक के लोगों ने, जो अभी तक की यंग जनरेशन ने देखा कि धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद, ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मानते हो आप? कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है, बताइए तो सही मुझे। तो वही तो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ लोग बता रहे हैं। कोई खत्म नहीं कर रहा है जातिवाद को। हिंदुओं में करीब 3,500 जातियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, और मैं सब कास्ट तो उससे भी ज्यादा होगी। खत्म हुई क्या? वो तो उसी के आधार पर तो इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। तो कोई ये नहीं चाह रहा कि जाति खत्म हो जाए। सवाल इस बात का है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम तो भाई स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस तरह को कुछ अल्पसंख्यक समाज के आगेवान बनकर जिस तरह का एक 2024 के कंसेप्ट में इसको विरोध कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, एक धर्म से जोड़ रहे हैं, कई सामाजिक लोग, वो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी छाप मुसलमान है, कमल छाप मुसलमान है, और आप स्वीकार करते वो विरोध कर रहे हैं, वो दिखावे के यानी ताकि ये हिंदू मुस्लिम हो गए ना, ध्रुवीकरण हो गए, तो उसके वो बीजेपी के लोग हैं, इधर भी बीजेपी के लोग हैं, उधर भी बीजेपी के लोग हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कलीम सिद्दीकी, जो हमेशा लोकशाही संविधान को लेकर एक प्रधानमंत्री बीजेपी के विरुद्ध का एक उनका जन आंदोलन रहा है, लड़ाई भी लड़ी है, और पहली बार ये मान रहे कि ये देश हित में काम हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम हो रहा है। किस तरह देख रहे हो? अरे मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है जिस टैक्स का माफी मिलती है और हमको नहीं मिलती है, तो समानता आनी चाहिए। इसके लिए जो है मैं स्वीकार करने थैंक यू।